हमारे टेस्टिंग ऑटोमेशन फ्रेमवर्क एंड टूल्स के अंदर आते हैं हमारे सेलेनियम वेब ऐप्स के लिए, एपीएम आता है मोबाइल ऐप्स के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अच्छा एपीएम हमारा क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल है फॉर ऑटोमेटिंग मोबाइल ऐप्स एंड iOS एंड एंड्रॉइड दोनों में, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म में। जबकि हमारा सेलेनियम क्या है, ओपन सोर्स फॉर वेब ब्राउजर्स है, लोकल टेस्टिंग के लिए, फंक्शनल टेस्टिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारा आता है जेस्ट या फिर साइप्रेस, ये जी नहीं है, ये CY है भाई, ध्यान रखना। मैं ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा, अरे जेस्ट या फिर साइप्रस, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट में ना वेब एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनको टेस्ट करने के लिए ये टूल है हमारा। वेब एप्स क्या होती हैं, वेब एप्स हमारी वो चीज़ें होती हैं जो कि एग्जैक्टली लाइक वेबसाइट होती हैं, एग्जैक्टली लाइक एन ऐप होती हैं बट होस्टेड ऑन अ वेबसाइट। फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड स्नैपड्रॉप, जैसे एयर ड्रॉप है ना, ये सेम वे काम उसकी तरह काम करती है, लिटिल स्लो बट काम कर देती है वाला। चेक कर सकते हो एप्पल, और जिसको एंड्रॉइड इकोसिस्टम में ट्रांसफर करनी है फाइल्स, मैं यूज़ करता हूँ इसको। ओके, अब यूज़ करते हैं टेस्ट NG या फिर JUnit, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सेलेनियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेनियम तो तुम यूज़ कर सकते हो, मतलब बहुत यूज़ होता है। उसके बाद JUnit में हमारे पास क्या आता है, ये बैकएंड इंटीग्रेशन में काम होता है फॉर टेस्टिंग इन जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन में जो भी बैकएंड इंटीग्रेशन होती है ना, उसमें टेस्ट करने के लिए काम आता है। तीसरा हमारे पास आता है रोबोट, हाँ इसका नाम ही है रोबोट फ्रेमवर्क। रोबोट फ्रेमवर्क क्या होता है, एक जेनरिक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है दैट सपोर्ट्स बोथ मोबाइल एंड वेब। याद रखना, मोबाइल और वेब वाला ये होता है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है हमारा iOS एंड एंड्रॉइड वाला हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, कीप इन माइंड। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ये आता है हमारा नेक्स्ट वाला इस टॉपिक के अंदर, दैट इज क्रॉस ब्राउजर एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग। अब मेरे को बताओ कि क्रॉस ब्राउजर से क्या मतलब होता है, प्लीज कमेंट डाउन, दिमाग चलाओ अपना, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म हम बता चुके हैं, बट व्हाट इज क्रॉस ब्राउजर? क्रॉस ब्राउजर मेरे ख्याल से जैसे ओपेरा है, क्रोम है, ये सब ब्रेव है, ये सब आते हैं क्रोमियम के अंदर। दिस इज अ टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रोमियम, गूगल सर्च कर सकते हो, क्रोमियम इसके पीछे की टेक्नोलॉजी होती है। बट देर आर ब्राउजर सच एज फायरफॉक्स, टॉर हो गया, टॉर इज अ ब्राउजर यूज टू सर्फ डार्क वेब, अनियन वेबसाइट्स के लिए सर्च होता है, कर सकते हो, कुछ इलीगल नहीं होता उसमें, बट बी केयरफुल, यू माइट स्टम्बल अपॉन अ लॉट ऑफ इलीगल थिंग्स। सो दिस इज समवन। अब मेरे को क्या करना है, अच्छा एक मेरा सफारी है, वो सिर्फ एप्पल के लिए, वो भी क्रोमियम नहीं है, तो क्या करना है मुझे, इसके लिए भी ऑप्टिमाइज करना है, इसके लिए भी ऑप्टिमाइज करना है, इसके लिए भी ऑप्टिमाइज करना है। ये हो गया हमारा क्रॉस ब्राउजर ऑप्टिमाइजेशन। क्या क्या ऑप्टिमाइज करना पड़ता है देखते हैं। लेआउट कंसिस्टेंसी, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरी वेबसाइट ऐसी दिख रही है यहाँ पे एक पेज वाली, तो दूसरे ब्राउजर पे वो ऐसी 3 पेज में बटी हुई ना दिखे, एग्जैक्टली वो तीनों हर जगह सेम दिखे। तो दिस इज व्हाट यू मीन बाय लेआउट कंसिस्टेंसी। इसके बाद हमारी आती है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी तो ऑब्वियसली सेम होनी चाहिए भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा। और परफॉर्मेंस, ऐसा ना हो कि एक वेबसाइट पे मेरी क्रोमियम में वो लोड हो रही है 3 मिलीसेकंड पे, ठीक है, और वहाँ मेरे क्या कहते हैं 300 मिलीसेकंड लग जा रहे हैं, तो परफॉर्मेंस भी सेम होनी चाहिए। एंड दिस इज जस्ट स्पीड, ठीक है, अंदर परफॉर्मेंस डिफरेंट वेरियस होती है। कई वेब ऐप्स होते हैं वो कि मोबाइल आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, या फिर हमारा रिसोर्स हैवी होते हैं, तो उनके लिए ये हो गया हमारा क्रॉस वो। अब हम करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, वो हो गया क्रॉस ब्राउजर्स के लिए। क्रॉस प्लेटफॉर्म तुम्हें पता ही है, क्रॉस प्लेटफॉर्म में कितनी बार पढ़ाऊँ। क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे पहले हमारा आ जाता है iOS एंड एंड्रॉयड, बीच में विंडोज़ वाला भी आया था। एंड सैमसंग इज ऑल्सो डेवलपिंग इट्स ओन UI, मतलब सॉफ्टवेयर अपना ऑपरेटिंग UI कह रहा हूँ, इट्स ओन OS, सॉरी रियली सॉरी, ठीक है। अब डिफरेंट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे अभी बात करें हमने, डिफरेंट OS हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, लिनक्स हो गया हमारा, मैकिंटॉश हो गया हमारा, यूनिक्स हो गया हमारा, और क्या होता है, काली लिनक्स हो गया। दिस आर सेम लिनक्स टाइप बट डिफरेंट होते हैं। और उसके बाद हमारा क्या हो गया, विंडोज़ कैसे बोल सकता हूँ मैं, विंडोज़ हो गया। दीज आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब स्क्रीन साइज एंड रेजोल्यूशन के लिए तो मैं ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ होती है रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब मेरे एक फ़ोन है मेरा iPhone XR, एक फ़ोन है मेरा पिक्सल, एक मेरे पास iPad है, एक मेरे पास और क्या पड़ा है, मेरे पास आता है मोटरोला का, एक मेरे पास आता है नोकिया का।
अब मेरे को क्या चाहिए कि वेबसाइट इस पे भी सेम लोड हो, इस पे भी सेम लोड हो, इस पे सब पे सेम लोड हो। क्यों? इसका 6/4 एस्पेक्ट रेशियो है, इसका 13/2 एस्पेक्ट रेशियो है, इसका 1/3 एस्पेक्ट रेशियो है। तो हर एस्पेक्ट रेशियो के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक मैं बताता हूँ, दो टूल है हमारे पास। टूल है हमारे पास ब्राउजर स्टैक एंड सॉस लैब्स। ये हमारे टूल किस तरह काम आते हैं, ये तुम गूगल सर्च करो किस लिए काम आते हैं, ठीक है। अब जिनको उत्सुकता जाने दो, ये क्रॉस ब्राउजर और क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास रह जाती है मोबाइल ऐप टेस्टिंग। इसको करते हैं, फिर हम वीडियो को रैप अप करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग। मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग में हमारे पास क्या होता है, एक तो आ जाता है हमारे पास रियल वाला जो हम करते हैं, एक हमारे पास आ जाता है एम्यूलेटर्स या फिर सिमुलेटर्स। अगर तुमने एंड्रॉयड स्टूडियो चलाया है तो तुमने चेक करा होगा कि ना एक ऑप्शन आता है रन टेस्ट केसेस, रन टेस्ट केसेस, और फिर क्या आता है बिल्डिंग ग्रेडल। ये क्या होते हैं, एक ना एमुलेटर खुल जाता है। तुमने फॉर एग्जांपल तुमने सेलेक्ट करा गूगल पिक्सल या तुमने सेलेक्ट करा आईफोन, तो उसका एक वर्चुअल सिमुलेशन बन जाएगा तुम्हारे डिवाइस में। बी इन माइंड दिस इज रिसोर्स हैवी, तो एटलीस्ट 16 GB रैम तुम रखो, 8 GB में काम चल जाएगा, बट आई वुड प्रेफर 16 GB रैम रखो। और अगर तुम ये नहीं करना चाह रहे ना, ये सिमुलेट कर देता है एक फ़ोन को तुम्हारे मशीन के अंदर, तुम उसे बिल्कुल ऐसे इस फ़ोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, सब कर सकते हो। अगर तुम ये नहीं करना चाह रहे तो फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो रियल डिवाइस टेस्टिंग। रियल डिवाइस टेस्टिंग क्या होती है, जैसे नेम से जैसे केबल प्लग इन करो और इंस्टेड ऑफ उसकी जगह एक एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड स्टूडियो के नाम से तुम्हारे लोकल डिवाइस के अंदर एप्लीकेशन आ जाएगी। तुम उसके अंदर तुमने जो भी ऐप बिल्ड करा है वो तुम उसको रन कर सकते हो। तो तुम क्या करो, फिर उसके अंदर ही अपने लैपटॉप से डायरेक्ट ऐप लॉन्च करो, उसके अंदर ही रन करो। गॉट इट। अब क्या होता है कि ऑफरिंग मोर रिलायबल रिजल्ट्स। इसके क्यों रिलायबल होंगे भाई, क्योंकि तुम एक्चुअल रिसोर्सेज को तुम यूज कर रहे हो, एक्चुअल कैमरा यूज कर रहे हो, एक्चुअल सेटिंग यूज कर रहे हो। देयर इज नो, है ना, हार्डवेयर नहीं है। और तुम्हारी टेस्टिंग भी इस पे क्या होगी, इस पे क्या होगी, बेटर होगी इस पे बेटर होगी। आई होप दैट्स क्लियर। उसके बाद हमारी आती है नेटवर्क टेस्टिंग। नेटवर्क टेस्टिंग क्या होती है, अब देखो कि मैं मान रहा हूँ कि अब मैं ये ना तुम रोज लाइफ में करते हो, रोज डेली, बट तुम्हें पता नहीं चलता। मैं क्या कर रहा हूँ, नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, जियो हो गया। अब इसको मैं स्विच करता हूँ वाईफाई में। मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरा वाईफाई चालू रहता है, वो गोस्ट करता रहता है, सर्च करता रहता है नेटवर्क के लिए। इसलिए कहता हूँ कि वाईफाई ऑफ कर दिया करो घर से बाहर निकलने के बाद। और क्या होता है कि जब मैं बाहर हूँ तो मेरा मोबाइल डाटा यूज़ हो रहा है, बट जैसे मैं घर में आता हूँ ना तो फ्लक्चुएशन होती है, वाईफाई में स्विच हो जाता है। तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा, कि तुम्हें कुछ केशिंग करनी पड़ेगी, कि तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा कि जब वो इसके बीच में वो डैजल कर रहा है, वो ड्रिबल कर रहा है, तो हमारा जो एसेंशियल डेटा है, जो कि नॉन सेवेबल डेटा है, वो क्या हो, वो कि हमारा लॉस्ट ना हो। ठीक है, आई होप दैट्स अंडरस्टैंडेबल। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।